आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। देखो बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जो टॉपिक है वो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी किया था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम में अगर हमारे पास रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े होते हैं तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना होता है, वही सेम एज यहाँ पर भी वैसे ही इसका जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है, सीखना है। ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें और इसमें, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, चाहे वो एडमिशन है और चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो फर्स्ट जब नया पार्टनर हमारे पास आया है उस टाइम फर्म के पास कुछ रिजर्व्स पड़े हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, तो हमने क्या करना होता है बच्चों, वो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। हो सकता है उस समय हमारे पास क्या पड़ा हो, जनरल रिजर्व पड़ा हो, तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद अगर कोई रिजर्व फंड पड़ा है तो रिजर्व फंड को भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है, प्रॉफिट्स पड़े हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 2 किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। कौन सी रेशो में दे देंगे, वही सेम इन ओल्ड रेशो। मीन्स अगर रिजर्व्स पड़े हैं, कोई प्रॉफिट्स पड़ा है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आया है तो उसे हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास प्रॉफिट्स या रिजर्व्स पड़े हों। हो सकता है जब नया पार्टनर आया है उस टाइम हमारे पास रिजर्व्स की जगह पर हमारे पास क्या पड़े हों, एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हों। तो उस हमने क्या करना है उसका, तो वही अगर लॉसेस पड़े हैं तो पार्टनर से ले लेंगे तो उनके जो कैपिटल अकाउंट होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, डेबिट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पी एंड एल अकाउंट का क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, मींस लॉस है। अगर कोई और लॉस पड़ा हो जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास पड़ा हो जब नया पार्टनर फर्म में आया है, तो क्या करना है, ये सारे लॉसेस हम पुराने पार्टनर से ले लेंगे। कौन सी रेशो में, इन ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, अभी सेम वैसे ही करना है। हमने वहाँ पर हम ऑल पार्टनर्स करते थे, अब यहाँ पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स है, वही सेम जर्नल एंट्री है। तो आइए अब इस टॉपिक के हम एग्जाम्पल करते हैं। अब हम शुरू करते हैं 51st एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशो 5:3। लीला और मीता एक फर्म में पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों वो कितनी है, 5:3। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को दे एडमिटेड ओम वाज एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने ओम को नया पार्टनर बना लिया। ऑन द डेट ऑफ ओम एडमिशन इन द बैलेंस शीट, जिस दिन ओम आया हमारी फर्म में उस दिन जो बैलेंस शीट है फर्म की, लीला और मीता जब पार्टनर थे तब उस टाइम की जो बैलेंस शीट है वो क्या शो कर रही है, शोड ए बैलेंस ऑफ 1,60,000 इन जनरल रिजर्व। उस टाइम जनरल रिजर्व पड़ा है हमारे पास कितने का, 1,60,000 रुपये का। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस पड़ा है, 2,40,000 रुपये, ये क्रेडिट है बच्चों। तो मीन्स ये क्या है, प्रॉफिट्स हैं। तो हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है जब ओम आया है पार्टनरशिप फर्म में, और उनकी जो तीनों की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तीनों की मीन्स लीला, मीता और ओम की, तो वो कितनी है, 5:3:2।
तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। जब ओम ने एडमिशन लिया पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उस टाइम हमारे पास एक तो जनरल रिजर्व पड़े हैं और एक प्रॉफिट्स पड़े हैं। तो उसका हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते होते हैं बच्चों, वो ओल्ड पार्टनर्स में हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो आइए अब इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। अब हम शुरू करते हैं 51st इलस्ट्रेशन को कॉपी पर। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, लीला और मीता ये दोनों पार्टनर्स हैं, इनकी जो रेशो है वो 5:3 है। उसके बाद उन्होंने एडमिट किया है, किसको एडमिट किया है फॉर्म में, ओम को। कितने हिस्से के लिए एडमिट किया है उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन इन तीनों की जो रेशो है उसके आने के बाद वो हमें दे रखी है 5:3:2 मीन्स 5 + 3 + 2 कितना हो गया 10। मीन्स वो कितने हिस्से के लिए आया है 2/10 मीन्स 1/5 हिस्से के लिए। और उसके आने के टाइम पर फॉर्म की जो बुक्स है वहाँ पर जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है बच्चों, 1,60,000 रुपये का। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास, 2,40,000। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, जब नया पार्टनर आता है तो जो भी रिजर्व पड़े होते हैं या प्रॉफिट्स पड़े होते हैं उसे हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना। सिंपल है। पहले क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डिवाइड करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 1,60,000 से, टू लीला कैपिटल अकाउंट, टू मीता कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में बच्चों, उनकी ओल्ड रेशो में, मीन्स 5:3 में। क्या करेंगे, 1,60,000 को बांट देंगे, मीन्स 5/8 करेंगे 1,60,000 का। तो कितना आ गया, ये सॉल्व करेंगे 20,000 × 5 ही आ गया 1,00,000। तो उसको जनरल रिजर्व मिल गया 1,00,000 रुपया। उसके बाद मीता को कितना मिलेगा, 3/8 उसका जो है शेयर है पुराना, और ये है जनरल रिजर्व 1,60,000 रुपये का। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 20,000 × 3 तो कितना आ गया 60,000। तो ये डाल दिया मैंने 60,000। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट्स दे रखे हैं, वो भी क्या करने हैं हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देने हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट्स हैं क्रेडिट हैं, तो जब बांटेंगे तो वो क्या हो जाएंगे डेबिट, टू लीला कैपिटल अकाउंट, टू मीता कैपिटल अकाउंट। कितने हैं बच्चों, 2,40,000। कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में, मीन्स 5/8 और 3/8। किसका, जो प्रॉफिट्स हैं 2,40,000। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 30,000 × 5, ये आ गया 1,50,000। तो ये मीता को मिल गए प्रॉफिट्स। उसके बाद 3/8 करेंगे 2,40,000 का, तो ये कितना आ गया 90,000 बच्चों। तो 90,000 मीता को मिल गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर कोई प्रॉफिट्स या रिजर्व्स पड़े हैं नए पार्टनर के आने के टाइम पे, तो उसे हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर जब नया पार्टनर फॉर्म में आया है उस समय हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर पड़ा है, तो उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमने क्या करना है। आपको पता ही होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। ये एक टाइप का रिजर्व है जो फर्म के प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया जाता है
एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने के लिए। तो अब इसका करते हैं हम फर्स्ट केस। अगर देखो बच्चों, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई भी क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, मीन्स किसी भी एम्प्लॉयज़ को हमने कोई पेमेंट नहीं करनी है, तो उस केस में जितना भी रिजर्व पड़ा है हमारे पास वो सारे का सारा क्या हो गया, हमारे पास फालतू हो गया। तो उसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में बांटेंगे, वही सेम ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, जो हमने पिछले चैप्टर में किया था वही सेम इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगर कोई क्लेम पड़ा हो, अगर कोई क्लेम पड़ा हो हमारे पास, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वो क्लेम पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी हमारे पास, और जो क्लेम है हमारे पास वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। मीन्स अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है, क्लेम सिर्फ हमारे पास कितने का आया है, 10,000 का। तो उस केस में हमने क्या एंट्री करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले जो क्लेम है उसके लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जितना क्लेम है उतना पैसा है इस प्रोविज़न में डाल देंगे। टोटल रिजर्व में से क्लेम का पैसा माइनस करने के बाद जितना बचेगा वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। कौन सी रेशो में, वही उनकी ओल्ड रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। मीन्स सिंपल सा फंडा है, जितने का रिजर्व पड़ा है अगर कोई क्लेम आ गया तो उतना पैसा हमने क्लेम में डाल देना है। क्लेम में डालने के बाद अगर जो पैसे बचेंगे रिजर्व के वो हमने क्या करने हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देने हैं। हमारे पास थर्ड केस है, अगर जो क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ही इक्वल है। मीन 50,000 का अगर हमारे पास रिजर्व पड़ा है तो वर्कर्स को हमने क्लेम भी 50,000 का ही पे करना है। तो उस केस में बच्चों हमने क्या करना है, सारे का सारा जो है रिजर्व का पैसा वो किस में चला जाएगा, क्लेम में। तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो उनको हमने कुछ भी पे नहीं करना। तो इस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो उस केस में हमने सिर्फ यही जर्नल एंट्री करनी है, पार्टनर को कुछ नहीं देना क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद है हमारे पास, अगर जो क्लेम है अगर वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा है, मीन्स रिजर्व हमारे पास 40,000 का पड़ा है लेकिन जो क्लेम है वो हमारे पास सपोज करो कितने का आ गया, 50,000 का। तो अब हम क्या करेंगे, हमने तो सोचा था कि 40,000 तक पे करने पड़ेंगे, हमने तो प्रॉफिट में से 40,000 रुपये ही निकाल कर रखे हैं, बट पे कितने करने हैं, 50,000। तो उस केस में जितने रुपए कम रह गए वो हम कहाँ से निकालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहाँ पर प्रोविज़न लिख लेना। तो देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पर क्लेम डाल दिया 50,000 रुपये और रिजर्व मेरे पास सिर्फ कितने का पड़ा है, 40,000 का।
10,000 रुपये जो कम रह गए वो हम कहाँ से निकालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो कितने आ गए वो बच्चों? 10,000। उसके बाद जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है वो हम किससे कवर करेंगे? पुराने पार्टनर से। कौन सी रेशो में? पुरानी रेशो में, क्योंकि नया साझेदार तो नहीं देगा, उसके आने से ये पहले का लॉस है। तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट किया तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हम ये जो लॉस है वो किससे कवर कर रहे हैं? पुराने साझेदारों से। कौन सी रेशो में कवर करेंगे? वही हम उनकी पुरानी रेशो में उनसे कवर कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। अब हम शुरू करते हैं 53th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है? 2:1। उसके बाद उन्होंने डी को शामिल किया पार्टनरशिप फॉर्म में। कितने हिस्से के लिए? 1/4 हिस्से के लिए। कब शामिल किया? 1 अप्रैल 2017 को। और उस टाइम उनकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017 को, उसमें जो लाइबिलिटीज में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 80,000 का। अभी हमने इसका कंसेप्ट किया कि नए पार्टनर के आने से पहले कोई भी जो रिजर्व पड़ा है, अगर उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती तो उसे हम क्या करते हैं बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करते हैं? अगर कोई लाइबिलिटी है वो माइनस कर देंगे, बाकी जो बचा वो ओल्ड पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 केस हैं। देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है या नहीं, तो हम ये मानकर चलेंगे तो उस समय हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं है। सेकंड केस में क्या है? जब क्लेम दे रखा है, क्लेम कितना एस्टिमेट किया गया है? 50,000 रुपये का। तो 80,000 हमारे पास रिजर्व पड़ा है, 50,000 का क्लेम है, तो बाकी कितना बचेगा हमारे पास क्लेम पूरा करने के बाद? 30,000। तो उसे हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद है थर्ड केस, जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000 है और 80,000 ही हमारे पास रिजर्व है और 80,000 ही क्लेम है, मीन सारा क्लेम किस में से पूरा हो जाएगा? रिजर्व में से। तो पार्टनर को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या करेंगे? सारे का सारा कवर कर लेंगे और पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद है केस 4, इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड। जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का वो कितना एस्टिमेट किया गया है? 1 लाख रुपीज। लेकिन रिजर्व तो हमारे पास 80,000 ही पड़े हैं, तो क्या करेंगे बच्चों? हम देने हमने 1 लाख हैं पर रिजर्व हमारे पास सिर्फ 80,000 पड़े हैं, तो 20,000 रुपये कम हो गए। तो वो हम कहाँ से कवर करेंगे उसको? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और जो रिवैल्यूएशन का जो लॉस होगा वो क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर से रिकवर कर लेंगे उनकी ओल्ड रेशो में। तो आइए अब इसे हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 53th इलस्ट्रेशन, इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? ए, बी और सी, ये तीनों पार्टनर्स हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है। उन्होंने डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। जब डी आया उस टाइम फर्म का जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कितना पड़ा है हमारे पास? ₹80,000। हमने जर्नल एंट्रीज करनी है अलग अलग केस में। केस फर्स्ट में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो क्या करेंगे? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट मीन कोई क्लेम नहीं है, तो ये रिजर्व हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी?
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितना है ये बच्चों? 80,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 80,000 को 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो 2/5 करेंगे 80,000 का, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 16,000 इंटू 2 32,000 रुपये। उसके बाद बी के कैपिटल अकाउंट में कितने ट्रांसफ़र होंगे? वही सेम, इसका हिस्सा भी 2/5 है, तो ये सॉल्व करेंगे। ये भी कितना आ जाएगा? 32,000। उसके बाद सी के जो कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा? 1/5 करेंगे 80,000 का, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 16,000। तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई क्लेम है या नहीं। अब जो केस सेकंड है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? जो वर्कमैन कंपनसेशन है, इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है हमारे पास? 50,000 रुपये। सेकेंड केस हमारे पास ये दे रखा है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में? टोटल हमारे पास रिजर्व 80,000 का है। 80,000 में से 50,000 तो हमें क्लेम पे करना पड़ेगा। जो बाकी बच गया 30,000, उसको हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो सेम ही है ये जो हमने पिछले चैप्टर में इसके क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल वैसे ही है, वही एंट्री होनी है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 80,000 है हमारे पास। उसमें से क्लेम के लिए प्रोविज़न बन जाएगी कितने की? 50,000 की। तो प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना आ गया? 50,000। और बाकी कितना बचा? 80,000 में से 50,000 गया 30,000। तो वो क्या करेंगे? इन तीनों पार्टनर्स में हम बांट देंगे। टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। वही 2:1 में। तो 30,000 को हम बांट देंगे, उसका 2/5 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये काट के आ गया 6,000। 6,000 इंटू 2, ये कितना आ गया? 12,000। उसके बाद बी है 30,000 इंटू 2/5, इसका भी सेम आएगा। सॉल्व करके कितना आ गया? 12,000। उसके बाद जो सी है 30,000 का कितना करेंगे हम? 1/5। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 6,000। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास केस सेकंड, जब हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था वो 50,000 रुपये था। ठीक है बच्चों। अब हम देखो बच्चों, केस थर्ड में हमारे पास क्या दे रखा है? वही ABC की रेशो 2:1 है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है 80,000 का, लेकिन जो क्लेम है वो भी कितने का? 80,000 का। मीन जितने का रिजर्व पड़ा है उतना ही क्लेम है। पार्टनर्स के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि सारा रिजर्व किसके लिए यूज़ हो जाएगा? ये वाला क्लेम के लिए। तो इसकी हम क्या एंट्री करेंगे? वही हमने क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट इसको हमने डेबिट कर दिया। कितने से? 80,000 से। उसके बाद जो ये रिजर्व है सारे का सारा हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 80,000 रुपये का।
ठीक है बच्चों, अब पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है, 80 का 80 यूज हो गया, कुछ बचा नहीं है, तो बस उनके अकाउंट में हमने कुछ क्रेडिट नहीं करना। सेम आगे है हमारे पास केस 4, यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन केस 4 में जो क्लेम है वो कितने का दे रखा है हमारे पास, 1 लाख रुपए का। ठीक है बच्चों, लेकिन रिजर्व हमारे पास 80,000 का, क्लेम कितने का है, 1 लाख का। तो 80,000 तो सारा यूज हो जाएगा इसमें, लेकिन 20,000 रुपये क्या होंगे हमारे पास, यहाँ से कम रह जाएंगे। तो वो हम कहाँ से निकालते होते हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने सीखा था, वो हम निकालते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो अब यहाँ पर वही एंट्री, सेम यही वाली एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखो बच्चों, क्लेम के लिए अमाउंट कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 1 लाख रुपीज़, लेकिन रिजर्व हमारे पास कितने का पड़ा है, सिर्फ 80,000 रुपये का। ठीक है बच्चों, तो 20,000 रुपये कम रह गए, तो वो हम कहाँ से निकाल रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो वो हमने डेबिट कर दिया 20,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन का हमें लॉस हो गया 20,000 रुपये, ये कहाँ से चार्ज करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर में से, ओल्ड रेशो में से, ओल्ड पार्टनर से ले लेंगे, तो उनसे लॉस कवर करेंगे, तो उनके जो कैपिटल अकाउंट होंगे वो क्या होंगे बच्चों, डेबिट होंगे। तो ए का कैपिटल अकाउंट मैंने क्या किया, डेबिट कर दिया, बी का जो कैपिटल अकाउंट है उसके बाद वो डेबिट कर दिया, उसके बाद जो सी का कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट कर दिया। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन का लॉस है 20,000, ये 20,000 मैं कवर कर लूँगी पार्टनर से, उनकी कौन सी रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में, 2:1 में। तो ये कितना कितना आ जाएगा, 8,000, 8,000 और 4,000, तो ये मैंने उनसे ले लिया। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बिजनेस में, कभी कभार उनकी जो मार्केट वैल्यू है बढ़ जाती है और कभी कभार उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम कुछ पैसा जो है प्रॉफिट्स में से निकाल कर रखते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अब बच्चों, फर्स्ट केस है हमारे पास, जब हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मीन्स उनकी जो कॉस्ट है, जितने में हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, वो अगर किसके बराबर है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के, तो बच्चों हमें कोई लॉस होगा। सपोज हमने 50,000 में जो थी इन्वेस्टमेंट खरीदी थी और 50,000 ही उसकी मार्केट वैल्यू है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास कोई भी लॉस नहीं होगा। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा वो हमारे पास क्या रह जाएगा, फालतू रह जाएगा। तो उसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, वही उनकी ओल्ड रेशो में हम बांट देंगे। सेकंड केस, यहाँ पर तो था मार्केट वैल्यू कम नहीं हुई। सेकंड केस, उनकी अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन उनकी जो मार्केट वैल्यू है कम हो रही है, पर कितनी कम हुई है, जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है हमारे पास उससे कम उसकी वैल्यू कम हुई है। सपोज हमारे पास जो रिजर्व है वो 30,000 का पड़ा है और जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर गई वो कितने की गिर गई, 20,000 की। मीन्स अब वैल्यू जो गिरी है वो 20,000 रुपये गिरी है, मीन्स जितनी उसकी बुक वैल्यू है और जितनी उनकी मार्केट वैल्यू है उनका डिफरेंस कितना है, 20,000।
तो अब ये सारे का सारा जो लॉस है वो हम कवर कर सकते हैं किसमें से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, क्योंकि इनकी वैल्यू जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा है उससे कम गिरी है। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई हमारे पास, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन सी रेशो में बांट देंगे, उनकी ओल्ड रेशो में। तो देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जरा 30,000 का है, तो यहाँ हम कितने डाल देंगे, 30,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई हमारे पास, 20,000। तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे, 10,000। तो हम क्या करेंगे, 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, अब हम आगे यही केस करेंगे कि मार्केट वैल्यू कम हुई है, लेकिन वो कितनी कम हुई है आगे वो देखते हैं हम नेक्स्ट केस। उसके बाद देखो फॉल इन मार्केट वैल्यू, यहाँ पर हमारी मार्केट वैल्यू कम हुई है, लेकिन कितनी कम हुई है, जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है। तो मीन मान लो 30,000 हमारे पास रिजर्व पड़ा है और 30,000 ही उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सारे का सारा जो पैसा है रिजर्व का वो किस में चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स की प्रोविजन में। तो हम अब इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। देखो बच्चों, सिर्फ यही एंट्री होगी और कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद है हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू कम हुई है, लेकिन जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है उससे भी ज़्यादा उनका भाव गिर गया। मीन्स रिजर्व अगर हमारे पास 30,000 का पड़ा है और वो इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो कितनी कम हो गई, 40,000 रुपये से कम हो गई। तो इस केस में क्या करेंगे, 30,000 तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा कर लेंगे, लेकिन जो 10,000 का और एक्स्ट्रा लॉस बच जाएगा वो हम कहाँ से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और पार्टनर को तो रिजर्व में से कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिजर्व पूरे का पूरा यूटिलाइज हो गया। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे इस केस में, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, ये रिजर्व 30,000 का था, ये इन्वेस्टमेंट कम हो गई हमारे पास 40,000 रुपये की। जो 10,000 रुपये लॉस होगा वो हम कहाँ से कवर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कितना, 10,000। तो ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है हम किससे कवर करेंगे, क्योंकि ये डेबिट हुआ है ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड रेशो में हम क्या करेंगे, उनसे कवर कर लेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उनसी कौन सी रेशो में लेंगे हम उनसे, उनकी ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, तो उस केस में हमारे पास ये दो एंट्रीज होंगी। लास्ट है हमारे पास, अब मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट्स की कम होने की बजाय अगर बढ़ जाती है, ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का। तो अगर बढ़ गई वैल्यू किससे, जितनी उनकी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की। मान लो हमने वो 40,000 में खरीदी हैं इन्वेस्टमेंट्स और आज उनकी वैल्यू है वो कितनी हो गई, 60,000। तो यहाँ पर हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनकी वैल्यू पहले से ज़्यादा है। तो जो हमारे पास रिजर्व पड़ा होगा कौन सा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही ओल्ड रेशो में। उसके बाद ये जो 40,000 की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 60,000 की हो गई, तो 20,000 हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया एक तरह का। तो उस प्रॉफिट्स को भी हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। उसकी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू, ये प्रॉफिट हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों, उसके बाद जे और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। कौन सी रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम कौन सी रेशो में मिलेगा, ओल्ड रेशो में, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले ये वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो हमारा ये कंसेप्ट हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ये मैंने कंसेप्ट आपको इसलिए करवाया है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे तो ये कंसेप्ट हमने पिछले चैप्टर में भी कर लिया था, ये बिल्कुल सेम है कंसेप्ट जो है, पर आप इसे दोबारा करोगे अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। (56) इलस्ट्रेशन। अब हमारे पास इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी, ये पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 3:2:1। उन्होंने डी को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। ये जो है इफेक्ट कब से लागू होगा, वो 1 अप्रैल 2017 को। और उनकी जो बैलेंस शीट है वो दे रखी है 31 मार्च 2017 को। एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 30,000 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं उनकी कॉस्ट 5 लाख रुपीज़। तो मैंने आपको अभी कंसेप्ट करवा दिया इसका। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग केसेस में से कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल हमारे पास 5 केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट में है देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी है, कम हुई या ज़्यादा हुई। तो हम क्या मानकर चलेंगे कि उसकी जो कॉस्ट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो 5 लाख रुपए की है। तो इट मीन जो ये रिजर्व है वो हमारे पास क्या हो गया, फालतू हो गया। तो क्या करेंगे, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। सेकेंड केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख। अब सेकेंड केस में दे रखा है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितने की है, 5 लाख रुपए की, और कॉस्ट भी 5 लाख है, और उनकी मार्केट वैल्यू भी 5 लाख की है। मीन्स ना तो ये कम हुई ना ये बढ़ी। तो सारे का सारा रिजर्व फिर किसके काम आएगा, पार्टनर्स को बांटने के। उसके बाद है थर्ड केस, मार्केट वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट्स की वो कितनी दे रखी है, 4,82,000। मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी दे रखी है, 4,55,000 रुपये। अब यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितने की है, 5 लाख की। मीन्स वैल्यू कितनी कम हो गई, 45,000। लेकिन जो रिजर्व पड़ा है हमारे पास वो कितना है, 30,000 का। तो 15,000 रुपये लॉस हम कहाँ से कवर करेंगे, लॉस 45 का हुआ, लेकिन रिजर्व में सिर्फ 30,000 रुपया पड़ा है। तो ये लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट केस, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी, 5,24,000, लेकिन कॉस्ट 5 लाख रुपए है। तो इन्वेस्ट कम होने की बजाय जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ गई। तो ये 30,000 रुपये तो फालतू हो ही गए हमारे पास, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो ये 24,000 हमें प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ने पर, इसे भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 24,000 जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। देखो बच्चों, ये सेम जो क्वेश्चन था मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में भी करवाया था। सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना होता है बच्चों,
ज़्यादा उलझने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर हम ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट करते हैं, वहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की जगह पर क्या होता था, ऑल पार्टनर्स आता था। तो बिल्कुल सेम ही ट्रीटमेंट होगा। जब हम कॉपी पर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले चैप्टर में इसको किया था। नेक्स्ट है हमारे पास 56 एग्जाम्पल। हमने 56 एग्जाम्पल में अभी क्या पढ़ा कि ए बी सी ये हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 3:2:1। उन्होंने किसको एडमिट किया, डी को, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। और बुक्स में डी के एडमिशन के टाइम में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों, 30,000। और जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है, 5 लाख रुपए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपये दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 5 लाख रुपए है। अब फर्स्ट केस कहा हुआ है कि कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि इनकी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है, तो हम क्या मान कर चलते हैं कि जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी ही उसकी मार्केट वैल्यू है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है उसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। उनकी कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। 30,000 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3/6, 3/6 30,000 का, तो ये हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके 15,000 रुपये। उसके बाद इसका कितना करेंगे, 2/6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000। उसके बाद सी का 1/6 करेंगे 30,000 का, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 5,000 रुपये। ये था हमारे पास केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या है, सेम यही दे रखा है कि उनकी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो भी कितनी है, 5 लाख। कॉस्ट भी 5 लाख है, मार्केट वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 5 लाख है। मीन हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो ये जो रिज़र्व है वही सेम एज ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो मीन्स यही एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, दोबारा हो जाएगी। तो सेम एज अब लिख दूंगी मैं यहाँ पर कि यही एंट्री हमने दोबारा पास करनी है। केस थर्ड में अब मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट्स की हमारे पास, ये दे रखी है 4,82,000 और हमें पता ही है उसकी कॉस्ट कितनी है इन्वेस्टमेंट्स की, 5 लाख। तो वैल्यू कितनी कम हो गई हमारे पास, यहाँ पर 18,000 हमारे पास वैल्यू कम हो गई। ठीक है बच्चों, और हमारे पास रिज़र्व कितना पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व कितना है वो 30,000, वैल्यू कम हुई है 18। तो 18 हम इसमें से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे और जो बाकी बच जाएगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से, टू इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई उसके लिए हमने पैसे निकाल लिए यहाँ से। उसके बाद है हमारे पास जो बाकी बच गया वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे।
टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आ जाएगा, 30,000 रिजर्व पड़ा था, 18,000 हमने यूज़ कर लिया, बाकी बच गया 12,000। 12,000 को उसकी कौन सी रेशो में डिवाइड कर देंगे, उनकी ओल्ड रेशो 3:2:1। तो 12,000 का हम पहले क्या करेंगे, 3/6। ए को कितना मिलेगा, ये आ गया हमारे पास 6,000। उसके बाद 12,000 का हम 2/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4,000। उसके बाद 12,000 का हम 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2,000। तो 18,000 कवर करने के बाद जो पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए, हमने क्या किया, उनको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम करते हैं केस 4 में हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट्स की वो 4,55,000 है, और हमें पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितने रुपीस का है, 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो कितने की है, 5 लाख की। मीन्स जो वैल्यू कम हो गई, मार्केट वैल्यू वो कितनी कम हो गई, 45,000। लेकिन रिजर्व हमारे पास कितने पड़े हैं, सिर्फ 30,000 के। तो इट मीन 15,000 रुपीज़ हमारे पास और कम हो गए। तो वो लॉस हम कहाँ से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ये सारे का सारा रिजर्व यूज़ हो गया, पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, उनको कुछ भी नहीं देंगे। तो एंट्री क्या होगी इसकी, अब इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स का जो लॉस है वो कितने का है, 45 का। लेकिन रिजर्व में हमारे पास कितने पड़े हैं, 30,000। तो 15,000 रुपये कम है, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कितने से, 15,000 रुपये से। और जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो हम किससे कवर करेंगे, ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रिवैल्यूएशन का लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया है लॉस, ये 15,000। तो 15,000 को हम उनकी पुरानी रेशो में बांट देंगे, 3:2:1 में। तो कितना कितना आ जाएगा बच्चों, ये लॉस को बांटेंगे तो 7,500, 5,000 और 2,500 रुपये। तो ये हो गया हमारा केस 4। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, केस 5। केस 5 में क्या कहा है उन्होंने, जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की वो कितनी है, 5,24,000, और जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट्स की वो कितने की है, 5 लाख की। तो बच्चों अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कम होने की बजाय क्या हो गई, बढ़ गई। तो मीन्स जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 30,000 का पड़ा है, उसका अब कोई काम नहीं, उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ये है हमारे पास 30,000। इसको हमने उनकी वही पुरानी रेशो में बांट देना है। कितना आ गया ये, 15,000, 10,000 और 5,000। उसके बाद सेकंड जो अब हमारे पास क्या हुआ, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ गई। 5 लाख की बजाय उनकी वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, 5,24,000। तो 24,000 इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। जो वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में।
तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी है होगी ये 24,000। फिर ये जो प्रॉफिट हुआ है किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। उनकी कौन सी रेशो में मिलेगा, उनकी ओल्ड रेशो में। तो ये क्या करते हैं, अब हम प्रॉफिट बांट देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितना है ये 24,000। इसको बांटेंगे ओल्ड रेशो में, वही 3:2:1 में। तो कितना आ जाएगा 12,000, 8,000 और 4,000। तो ये हमने प्रॉफिट्स को उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होने की बजाय हमारे पास इंक्रीज हो गई।